नमस्कार, G10 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ किसान यूनियन से ठाकुर युवराज सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आपका भी न्यूज़ में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। पूरे विश्व में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि चारों तरफ फैलता जा रहा है। जिस तरह अमेरिकी दौरे पर वो गए थे और उनका भव्य स्वागत हुआ, उससे साफ जाहिर होता है कि विश्व स्तर पर हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है। उसके बावजूद भी भारत में कुछ ऐसे नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी मनभेद के भारत के प्रधानमंत्री को, वो 140 करोड़ के हैं, हिंदुस्तान की आबादी करीब 140 करोड़ है और सभी के प्रधानमंत्री हैं। उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है और वो अब बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें हमको ना कोई बुरा मानना चाहिए, ना हमारे अंदर कोई ऐसी भावना आना चाहिए कि हम उसका किसी भी बेकार की बातें करें, विरोध करें। आपको गर्व करना चाहिए कि दुनिया का सबसे मजबूत देश जो माना जाता है, डेवलप कंट्री है, विकसित राष्ट्र है अमेरिका, वहाँ का सबसे मजबूत व्यक्ति, वहाँ के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री का इतना स्वागत करना, इतना सम्मान करना हमारा सम्मान है, हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। उनको इम्पोर्टेंस देना, उनको महत्व देना खाली नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जी का ही सम्मान नहीं है। वो क्योंकि 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, भारत को वहाँ पर उन्होंने पहचान कराई, जो पूरे वर्ल्ड में आज पहचान भारत माना जाता है, तो उस पर हमको गर्व करना चाहिए। हिंदुस्तान में हम उनसे लड़ लें, झगड़ लें, अपनी बातें कर लें, लेकिन जहाँ तक बाहर की चीज़ें होती हैं, हम सबको संगठित दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए। पूरी दुनिया में बोलबाला है भारत का इस समय। अब नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का है, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए हमें किसी तरीके की इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। अब उसमें हमको गर्व करना चाहिए कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को, जो अभी हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम तो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, अब 10-15 साल और लगेंगे, हमको इतना महत्व दिया। हमको महत्व शुरू से ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो हर किसी में नहीं होती। नास्तिरतमस की भविष्यवाणियाँ हैं 400 वर्ष पुरानी, अगर उन पर हम विश्वास करें तो उसमें यह बताया गया है कि इनडायरेक्टली सारी चीज़ें की गई हैं, सीधे रूप से नहीं है। तो उसमें इशारा यही है कि भारत एक समय विकसित राष्ट्र बनेगा और 20 वर्ष के करीब ऐसे व्यक्ति का वहाँ पर नेतृत्व रहेगा जो भारत को पूरी दुनिया में पहचान कराएगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर नास्तिरतमस यूनानी जो भविष्यवक्ता रहे, बहुत बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको समझते हैं, जानते हैं, अगर उन पर विश्वास हो तो वो सारी चीज़ें उस तरीके से हम कर रहे हैं। असल में क्या है, जो मेरे पिता बोलते थे कि निर्धन का धनवान से, और कुरूप का रूपवान से, चरित्रहीन का चरित्रवान से, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनका अकारण बैर होता है, बेवजह बैर होता है, कोई इसकी वजह नहीं हुआ करती। इसमें काफ़ी अपने लोग भी होते हैं, पराये लोग भी होते हैं, नज़दीकी भी होते हैं। अब महाराणा प्रताप से लेकर अभी तक आप देख लें, हम 2000 वर्ष गुलाम रहे, हमारे अपने हमारे साथ नहीं रहे, क्योंकि जेलसी थी, उनको ईर्षा थी, ईर्षा की भावना रखते थे। उस वजह से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो हमें जलन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम लड़ लें, मतभेद कर लें, मनभेद नहीं होना चाहिए, हमको बाहर संगठित दिखना चाहिए। बहुत सही सर। जैसा कि सर ने इतनी अच्छी बात कही कि हमारा जो पूरा देश है, उन्हें गर्व होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी हमारे पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। उसके बावजूद भी फिर भी विपक्षी दल सर कहीं ना कहीं बहुत सारे कटाक्ष कर ही रहे हैं। तो मतलब उन्हें ऐसा क्यों नहीं गर्व महसूस हो रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहिए? विरोधियों का काम है, विरोधी दल को आलोचना करना चाहिए, कटाक्ष भी करना चाहिए, उसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। जहाँ सरकार की कमियाँ हैं वो बोलना भी चाहिए, लेकिन कोई सरकार ऐसी हुई नहीं है जिसमें कमियाँ ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो सत्ता पक्ष कहता है कि कोई कमी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, कमियां अवश्य बनी रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सत्ता पक्ष कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। जो विरोधी दल कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, असत्य है ये। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, ये आप भी जानते हैं और सब पूरे दुनिया जानती है। ये मन में विरोधी भी जानते हैं, अपने अंतर मन में जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं सार्वजनिक रूप से। बस मेरा कहना यही है, तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमको एक संगठित राष्ट्र के रूप में आगे आना चाहिए। जो पाकिस्तान की लैंग्वेज है, वो पाकिस्तान की भाषा हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हमको अपने राष्ट्र हित में, वही चीज़ें आ जाती हैं, राष्ट्रीयता, जनतंत्र, क्रांति, इन तीनों सिद्धांतों का पालन करो,
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और वो हमें एक दिखना चाहिए उस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने विश्व के स्तर पे हमारे देश का नाम रोशन किया। और ये भी बात सही है कि विपक्षी दल का क्या है, वो तो हर किसी में कमियां निकालते हैं और कोई भी दल पूरी तरह से सही नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। तो तमाम इसी तरह के मुद्दों के लिए हम सर के साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।